डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मुसलमान मौत के तसव्वुर को हरगिज़ अपनी जिंदगियों से इख्फा में नहीं रख सकते। उन्हें तो सबक ही यही दिया गया है कि वो जिंदा ही मौत के साथ रहें। मुसलमानों को इस्लाम ने आगाही यही दी है कि हर नफस को मौत का जायका चखना है। हर दिन, हर आन, हर लम्हा वो तुम्हारी रफीक है। लेकिन आज के मादियत परस्त दौर में इंसान इतना मगन और मदहोश हो चुका है कि आए रोज वो सैकड़ों जनाजे अपनी आंखों से उठते हुए देखकर भी इबरत नहीं पकड़ता। बस दिन रात दुनिया कमाने की धुन उस पर सवार रहती है और पता भी नहीं चलता कब मौत आकर इंसान का घेराव कर लेती है और पलक झपकते ही इंसान की दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है। इरशाद बारी ताला है, तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हें आकर पकड़ेगी, गो तुम मजबूत कलों में हो। और अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो ये कह उठते हैं कि ये तेरी तरफ से है। इन्हें कह दो ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। उन्हें क्या हो गया है कि कोई बात समझने के भी करीब नहीं। सूरह निसा 78। ख़वातीनो हजरात, आम तौर पर यह सवाल किया जाता है कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं। साइंस इसका जो जवाब भी दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा हिकमत अफरोज जवाब क्या हो सकता है जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और इस राज़े लाफानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई आदमी फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को भी नजर नहीं आता। नाज़रीन ग्रामी, मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायात के मुताबिक हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का जब वक्त करीब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। वो जान कुनी के आलम में थे। पर्दे की दूसरी तरफ औरतें रो रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तलकीन की कि मैयत पर बैन करते हुए अपने लिए बद्दुआ नहीं बल्कि अपने लिए दुआ मांगे, क्योंकि फरिश्ते मैयत और उसके अहले खाना की दुआ बद्दुआ पर आमीन कहते हैं। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए यूं दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की मगफरत फरमा, हिदायत याफ्ता लोगों यानी अहले जन्नत में इनका दर्जा बुलंद कर दे, पसमानदेगान में उनका कायम मकाम हो जा। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारी और इनकी मगफरत कर दे, कब्र में इनके लिए कुशादगी कर दे और इसे मुनव्वर कर दे। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो अवलीन सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से थे। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा के दौरान पहली बार 9 तकबीरें कही थी। ख़वातीनो हजरात, हर सांस उम्र को कम और हर कदम इंसान की मंजिल को करीब तर कर रहा है। अक्लमंद मुसाफिर अपने काम से फरागत के बाद अपने घर की तरफ वापसी की फिक्र करते हैं। वो ना परदेश में दिल लगाते हैं और ना ही अपने फराइज से बेखबर शहर की रंगीनियों और भूल भलाइयों में उलझ कर रह जाते हैं। हमारी असल मंजिल जारी है और हमारा अपना घर जन्नत है। हमें अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी सौंपकर एक महदूद वक्त के लिए इस सफर पर रवाना किया है। अक्लमंदी का तकाजा तो यही है कि हम अपने ही घर वापस जाएं, क्योंकि दूसरों के घरों में जाने वालों को कोई भी दाना नहीं कहता। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह हमें ना सिर्फ अपने दीन पर इस्तकामत से चलने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि हमारी मौत में आसानियां पैदा हों और जन्नत में हमारा दाखिला यकीनी हो। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।